हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं 1960 की मूवी आइज विदाउट ए फेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट है, इसलिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, पर अब से आपको वीडियो टाइम से और रेगुलर ही मिला करेंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस केवल हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। कहानी की शुरुआत लुइस नाम की लेडी से होती है, जो रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी और काफी घबराई हुई थी। और जब वो रियर बैक मिरर से अपनी गाड़ी की पिछली वाली सीट को देखती है, तब वहाँ एक डेड बॉडी होती है, जिससे हमें भी लुइस की घबराहट का रीजन समझ आता है। फिर लुइस मौका देखकर गाड़ी को एक नदी के पास रोकती है और डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालती है। यहाँ बॉडी को देखकर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यह डेड बॉडी एक फीमेल की है। इसके बाद लुइस बॉडी को नदी में फेंककर उसे ठिकाने लगाकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें एक सर्जन डॉक्टर जेनिसर को दिखाया जाता है, जो लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे थे। बेसिकली डॉक्टर जेनिसर यहाँ प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे थे। फिर कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर जेनिसर का असिस्टेंट उन्हें बताता है, आपके लिए मुर्दाघर से डॉक्टर लेमिनियर का फोन आया था, शायद उन्हें आपकी बेटी मिल गई है। अब गाइस, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जेनिसर के अकॉर्डिंग उनकी बेटी क्रिस्टियन जेनिसर कुछ दिन पहले गायब हो गई थी और अब पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसकी डिटेल्स क्रिस्टियन से काफी मैच हो रही थी। और बॉडी की शिनाख्त करने के लिए ही डॉक्टर को मुर्दाघर बुलाया जा रहा था। अब मुर्दाघर में डॉक्टर लेमिनियर जिन्होंने फोन किया था और यहाँ उनके साथ क्रिस्टियन मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले इंस्पेक्टर पैरेट भी होते हैं, जो आपस में क्रिस्टियन के गायब होने पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ हमें दोनों की बातों से पता चलता है कि क्रिस्टियन के गायब होने से पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण से उसका पूरा फेस डैमेज हो गया था। और अब क्रिस्टियन की डेड बॉडी पुलिस को जेंट्स कोर्ट में मिली थी, जो बात पुलिस के लिए काफी वियर्ड थी। इतने में ही डॉक्टर जेनिसर वहां आ जाते हैं और बॉडी को देखकर कंफर्म कर देते हैं कि ये क्रिस्टियन की ही डेड बॉडी है। इसके बाद क्रिस्टियन का फ्यूनरल किया जाता है। अब हम फ्यूनरल में डॉक्टर जेनिसर के साथ लुइस को भी देख पाते हैं, जो डॉक्टर जेनिसर की ही असिस्टेंट थी। अब मैं जानता हूँ गाइस, आपके माइंड में लुइस को लेकर बहुत से क्वेश्चंस हैं, जो कुछ ही देर में दूर होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें। फ्यूनरल के बाद डॉक्टर जेनिसर लुइस के साथ अपने मेंशन में वापस आ जाते हैं। अब मेंशन में हमें कई डॉग्स की आवाज सुनाई देती है। अब गाइस, इन डॉग्स को डॉक्टर जेनिसर ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा था। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, इसके बारे में कुछ ही देर में पता चलने वाला है। खैर, अब डॉक्टर जेनिसर क्रिस्टियन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टियन होती है। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टियन अभी तक अलाइव थी, जो अपने फेस को एक मास्क से कवर किए हुए थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में उसका फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर यहाँ जेनिसर क्रिस्टियन को संभालते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे फेस को ठीक कर दूंगा। गाइस, डॉक्टर जेनिसर क्रिस्टियन की प्लास्टिक सर्जरी करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। गाइस, अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि लुइस ने मूवी की स्टार्टिंग में जिस लड़की की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था, वो लड़की डॉक्टर जेनिसर के एक्सपेरिमेंट की एक फेलियर थी। डॉक्टर ने उस लड़की का फेस काटकर क्रिस्टियन को लगाने का ट्राई किया था, पर वो नाकामयाब रहे और डॉक्टर ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने तथा क्रिस्टियन की सर्जरी के फेलियर को दुनिया से छिपाने के लिए सारा प्लान बनाया था। और यहाँ लुइस डॉक्टर का इतना साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी करी हुई थी और वो सक्सेसफुल थी। आई थिंक आपको अब तक की मूवी की स्टोरी समझ आ गई होगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब डॉक्टर को क्रिस्टियन की प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक नए चेहरे की नीड थी। बस फिर क्या था, लुइस फिर से अपने काम पर लग जाती है। वह क्रिस्टियन की एज की एक एडना नाम की लड़की को ढूंढती है, जो स्टडी करने शहर में आई थी। उसे रहने के लिए एक घर की तलाश थी। लुइस उसके साथ दोस्ती करती है और उसे घर दिखाने के बहाने से सीधा डॉक्टर के मेंशन में ले आती है। फिर मेंशन में डॉक्टर मौके का फायदा उठाकर एडना को दबोचकर बेहोश कर देते हैं। फिर लुइस और डॉक्टर बेहोश एडना को उठाकर अपने सीक्रेट लैब में ले जाते हैं। अब इन दोनों को ऐसा करते हुए क्रिस्टियन भी देख लेती है और छिपकर इन दोनों का पीछा करती है। डॉक्टर और लुइस के जाने के बाद वो लैब में जाती है और बेहोश एडना के फेस को टच करके देखती है। बस तभी एडना को भी होश आ जाता है
पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो क्रिस्टियन के फेस को देख लेती है। फेस इतना भयानक था कि वो फिर से बेहोश हो जाती है। तभी सीन कट होता है। अगले सीन में हम लुइस और डॉक्टर को सर्जरी के लिए रेडी होते हुए देख पाते हैं। डॉक्टर एडना के फेस पर लाइन ड्रॉ करके उसे कट करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मूवी का यही पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है। खैर अब डॉक्टर एडना के फेस की स्किन को चेहरे से अलग करके और उसे क्रिस्टियन के फेस पर लगाकर सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। अब डॉक्टर जेनिसर क्रिस्टियन की सर्जरी से बेहद ही खुश थे और वो क्रिस्टियन को अपने लिए नया नेम सोचने को कहते हैं। उसी दिन रात में एडना को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा थी पर उसके फेस से स्किन निकाल ली गई थी। एडना अपनी हालत को देखकर इतना डर जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। फिर एडना की डेड बॉडी को लुइस और डॉक्टर उसी फेक वाली क्रिस्टियन की ग्रेव में डाल देते हैं। पर दोस्तों जैसा कहा गया है दूसरों के साथ बुरा करके आप खुद के साथ अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। ऐसा ही होता है। क्रिस्टियन की सर्जरी नहीं टिकती। कुछ ही दिनों में एडना की लगाई हुई सारी स्किन निकल जाती है और क्रिस्टियन पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर दोबारा से अपनी रिसर्च को डॉग्स पर करके देखते हैं। उधर एडना की एक फ्रेंड पुलिस स्टेशन में एडना के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाती है और बताती है कि एडना ने एक नई लेडी फ्रेंड बनाई थी। जब से एडना गायब है तब से मैंने उस लेडी को नहीं देखा और वो लेडी हमेशा ही एक नेकलेस पहने रहती थी, मानो वो नेकलेस के भीतर कोई घाव को छिपाने की कोशिश कर रही हो। फिर ये जानकारी लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर क्रिस्टियन पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह बात करने के लिए अपने फियोंसे को फोन लगाती है। पर जैसे ही क्रिस्टियन हेलो बोलती है तभी वहां लुइस आ जाती है और क्रिस्टियन को संभालते हुए अपने फादर पर भरोसा रखने को कहती है। अब यहाँ क्रिस्टियन ऐसा नहीं चाहती थी कि किसी मासूम लड़की की मौत से उसका चेहरा ठीक हो, इसीलिए वो खुद को मार देने की बात कहती है और टेंस्ड होकर बेहोश हो जाती है। क्रिस्टियन के फियोंसे ने हेलो से ही क्रिस्टियन की आवाज को पहचान लिया था और वो सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस को सारी बात बताता है। फिर बातों ही बातों में पुलिस ऑफिसर एडना मिसिंग केस में प्राइम सस्पेक्ट की बात शुरू करते हैं, जो अपने गले में हमेशा ही चोट को छिपाने के लिए एक नेकलेस को वियर किया करती थी। जिस पर क्रिस्टियन का फियोंसे कहता है मैं शायद उस लेडी को जानता हूँ और वो पुलिस को डॉक्टर जेनिसर और लुइस के बारे में बताता है और लुइस दूसरी तरफ एक नई लड़की की तलाश शुरू कर देती है। अब पुलिस को डॉक्टर जेनिसर पर शक हो जाता है तो वह एक पोलेट नाम की लड़की को डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहते हैं ताकि उन्हें डॉक्टर की असल सच्चाई पता लग सके। फिर पोलेट ऐसा ही करती है। वह माइग्रेन बीमारी का झूठ बोलकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है पर डॉक्टर हॉस्पिटल में उसका अच्छे से इलाज करते हैं और कोई बीमारी ना मिलने पर उसे जानबूझकर रात को डिस्चार्ज करते हैं। अब डॉक्टर ने पोलेट को रात में इसलिए डिस्चार्ज किया था ताकि बाहर लुइस उसे किसी बहाने से मेंशन तक ले आए और ऐसा ही होता है। अब रात के समय हॉस्पिटल के बाहर पोलेट को जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलती और उसी टाइम लुइस वहां आकर पोलेट को लिफ्ट देने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और उसे सीधा मेंशन ले आती है। उधर पुलिस को पोलेट के गायब होने का पता चलता है। अब मेंशन में डॉक्टर पोलेट की सर्जरी करने ही वाले थे तभी लुइस वहां आकर डॉक्टर को बताती है आपसे एक पुलिस ऑफिसर मिलने आए हैं। फिर डॉक्टर सर्जरी को वहीं रोककर पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से पहले तो क्रिस्टियन के जिंदा होने पर सवाल करते हैं, जिस पर डॉक्टर का कहना था मैं अपनी बेटी का फ्यूनरल कर चुका हूँ, उसकी डेड बॉडी को आपने ही ढूंढा था। फिर पुलिस ऑफिसर पोलेट के बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर का कहना था उसे हमने डिस्चार्ज कर दिया था और मेन एग्जिट के बाहर वो कहाँ गई इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब डॉक्टर की बातों से पुलिस को लगता है शायद वो डॉक्टर पर गलत ही शक कर रहे हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर फिर से मेंशन की ओर आने लगते हैं पर मेंशन की लैब में क्रिस्टियन पोलेट को देख लेती है और उसके मन में पोलेट को लेकर तरस आ जाता है, जिसके कारण वो पोलेट की हाथ की रस्सियों को काटकर उसे आजाद कर देती है। अब इतने में ही लुइस वहां आ जाती है और वो क्रिस्टियन के ऐसा करने से उस पर गुस्सा करती है पर क्रिस्टियन जवाब में उसका गला काटकर उसकी जान ले लेती है। अब क्रिस्टियन सभी कैद डॉग्स को भी आजाद करती है जो सीधा लैब की ओर आ रहे डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर भी यहाँ मारे जाते हैं।
फिर क्रिस्टियन खुद को आजाद महसूस करते हुए वुड्स की ओर निकल जाती है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो यार ये थी आइज विदाउट फेस मूवी की कहानी। गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूवी का ऐसा कॉन्सेप्ट 1960 के लिए काफी एडवांस था, इसीलिए मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हैं। वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, पर तब तक के लिए